करते हैं, जिस काम से हमारा परिवार चलता है, हमारा घर चलता है, जिस काम से हमारी रोजी रोटी चल रही है, वो काम बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया है। लेकिन छोटी सी बात बताना चाहता हूं, सोच कर देखना। आज अगर आपको किसी वजह से, किसी कारण बस ऐसा कुछ हो जाए कि आप जो काम करते हैं उस काम को करने लायक ना रहे, तो उस काम से जो पैसा आ रहा है, क्या वो पैसा आपके घर में आएगा? ये आपको खुद से पूछना, हमसे नहीं। मैंने अपने आप से पूछा था, आप अपने आप से पूछो। यहाँ पर जो आप आए हैं, बैठे हैं, यहाँ क्या मिलेगा, कितने फायदे होंगे, वो सब आपको सुनकर के यहाँ पे बताया जाए, सुनकर के जाने वाले हैं, सारा चीज बताया जाए। लेकिन उससे पहले सवाल ये है कि जो काम करते हैं उस काम के लायक अगर ना रहे, किसी कारण इस शरीर में कोई फॉल्ट आ जाए, तो क्या उस काम से पैसा आएगा? अगर काम नहीं कर पाएंगे तो नहीं आएगा। कहने का मतलब क्या है? काम बंद तो पैसा बंद, फैक्ट्री बंद तो पैसा बंद, गांव चले गए पैसा बंद, बीमार पड़ गए पैसा बंद। क्योंकि हम एक ऐसा काम कर रहे हैं, जब तक उसको करेंगे पैसा तभी तक आएगा। काम को करना बंद कर देंगे, फैक्ट्री जाना बंद कर देंगे, अपने शरीर को, अपने समय को, अपने हुनर को बेचना बंद कर देंगे, तो वहां से पैसा आना बंद हो जाएगा। हम जो 12 घंटा 10 घंटा काम करते हैं फैक्ट्री में ना, हम बेचते हैं। क्या बेचते हैं? अपनी समय को बेचते हैं, 12 घंटा के समय को बेचते हैं, अपने शरीर में एनर्जी जो हमारे पास, उस एनर्जी को बेचते हैं। जो हमारे पास तजुर्बा है, नॉलेज है, कारीगरी, जानकारी है, वो हम बेचते हैं। कितने के लिए? 500-1000 रुपए के लिए। कितना घंटा? 10 से 12 घंटा। किसको बेचते हैं? किसी न किसी बॉस को, मालिक को, और उसी का हमें पैसा मिलता है, 500, 700, 1000 जो भी। लेकिन खुदा न खास्ता किसी दिन ऐसा हो जाए, आपकी बॉडी काम करना बंद कर दे, या आपका दिमाग काम करना बंद कर दे, या आपके शरीर में कोई एनर्जी ना रह जाए, या कोई और दिक्कत आ जाए, तो क्या अपना समय बेच पाओगे? क्या अपना दिमाग लगा पाओगे? एक ताजी घटना बता दो दोस्तों। एक व्यक्ति था, हमारा दोस्त था, वो लगभग 14 साल से काम करता था फैक्ट्री में, शिवपुरी पंजाब नेशनल बैंक उसके ऊपर फैक्ट्री है। रियल घटना है, पंजाब नेशनल बैंक शिवपुरी, उसके ऊपर फैक्ट्री है। उसमें व्यक्ति काम करता था, चुन्नीलाल नाम था, अगर उसमें कोई लोग होंगे तो पता होगा, चुन्नीलाल नाम था। पिछले साल काम हुआ, बाइक से जा रहा था ओवर ब्रिज पे, पीछे से कार वाले ने मारा पीछे से, और बाइक लेकर वो गिर गया, उसका सर फट गया, इतने दूर से सर फट गया उसका, और वहीं पड़ा है वो, शाम का टाइम वहीं पे पड़ा, कोई छू नहीं रहा उसको। फिर आते जाते लोगों ने देखा, मोबाइल में स्क्रीन मतलब कि लॉक लगाया था, खुल नहीं रहा था। किसी तरह से पता चला, फोन आया उनके दोस्त के पास कि आपके दोस्त का ऐसा ऐसा हाल हुआ है। वो दौड़ कर वहां गए तो कान से ब्लड, नाक से ब्लड, मुंह से ब्लड, ब्लड ही ब्लड, पूरा एकदम सर फट गया था। लड़के जो साइड में रैक लगा होता है ओवर ब्रिज पे, उसमें लड़के फट गया था। अब उनको लेकर के गए इधर हॉस्पिटल में, जैन में, कहाँ ले गए नहीं ले गए, सब जगह जवाब हो गया, सब जगह से जवाब हो गया। फिर उसको व्यक्ति को लेकर के गए वहां पर एसआई हॉस्पिटल में। एसआई उनका कार्ड बना हुआ था, लिमिटेड फार्म है, वहां ले गए, उन्होंने एडमिट कराया, उन्होंने ट्रांसफर कर दिया। एसआई वालों ने फुहारा चौक पे अरोड़ा हॉस्पिटल उसमें ट्रांसफर किया, जो दिमाग का हॉस्पिटल है, अरोड़ा करके नाम है, वहां ले गए। वहां उनको एडमिट किया गया, 10 दिन तक होश नहीं आया। ऑपरेशन हुआ सर का, यहाँ से हड्डी को काट के निकाल दिया गया, इतने दूर से हड्डी निकाल दी गई। उसके बाद 10 दिन तक बेहोशी हालत में रहा, आईसीयू में भर्ती रहा, सांसें चलती रही। 10 दिन बाद होश आया थोड़ा बहुत, फिर उसको धीरे धीरे ठीक किया गया। लगभग 9.5 लाख रुपया उस पर खर्च हुआ था, और 2 महीने एडमिट था वहां पे। 9.5 लाख रुपया कौन दिया? एसआई का कार्ड बना था तो बच गया, नहीं बना होता तो 9.5 लाख रुपया कौन रखा है? कोई किसी के पास नहीं। अच्छा, वो किसी तरह ठीक तो हो गया। ठीक होने के बाद जब वो घर पर आता है, घर पर आने के बाद क्या होता है कि उसका जो दिमाग है वो काम करना कम कर देता है। क्या कर देता है? कम कर देता है, दिमाग काम नहीं करता है। फिर उसी फैक्ट्री में काम करने के लिए जाता है। 2-3 महीना आराम करने के बाद में जब वो माल निकालता है, माल डालता है, पजामा बनाता है, तो उसके पॉकेट नहीं बनते। उसी कारीगर जो उस फैक्ट्री में टॉप पर था, कमाने में अच्छा था, कारीगरी में अच्छा था, हाथ तेज था, बाहू का वो दाहिना हाथ था उस फैक्ट्री में, वो कारीगर बहुत बढ़िया था, बहुत पुराना था, बहुत बढ़िया इनकम कमा रहा था। लेकिन अचानक से उसके साथ एक हादसा होता है, एक्सीडेंट होता है, और उसका दिमाग काम करना कम कर देता है, क्योंकि उसके दिमाग का ऑपरेशन होता है। कहते हैं ऊपर वाले का बनाया हुआ एक इंसान का बनाया, दोनों में फर्क हो जाता है, होता है ना? yes. तो दोस्तों उसका दिमाग काम करना बंद कर दिया। जब उसको एक लेवल दिया जाता था एस साइज का, तो वो लगाता था एल साइज का। जब बोलते थे एक्शन लगाओ तो एम साइज छोड़ता था। मालिक समझ गया कि दिमाग काम कम करता है। हाथ भी नहीं चलता, हाथ कांपता था उसका। लास्ट में मालिक ने क्या किया? क्या करेगा? हाथ जोड़ लिया, भाई साहब आपसे नहीं होगा, हमें अपना काम खराब नहीं करना है, आप जाओ कहीं और या आराम करो, अब आपकी जिंदगी ऐसा
आप लोग के साथ यानी बैठे हुए हम सब के साथ किसी के साथ कभी भी अचानक से हो सकता है। ऐसा नो कोई गारंटी नहीं, कभी भी किसी भी वक्त हो सकता है। आजकल एक नया बीमारी चला है, साइलेंट अटैक, बैठे बैठे होता है ना। लेकिन एक चीज बता दो, इंसान उम्मीदों पर जीता है, इंसान उम्मीदों पर जीता है। हम सब के पास एक उम्मीद है, एक उम्मीद पर जी रहे हैं। और यहाँ भी आए तो उम्मीद पर आए कि कुछ खास हो जाएगा, कुछ अच्छा हो जाएगा। मेरा नाम दोस्तों प्रमोद मौर्य, मैंने बता दिया कि आजमगढ़ उत्तर प्रदेश से रहने वाला हूँ। और बता दूं आपको आगे, इस बिजनेस को 19 में शुरू किया, 20 में लॉकडाउन लगा, फिर 20 में नई शुरुआत की। इस सिस्टम में लाने वाले, बताने वाले, यहाँ तक लेके आने वाले, रॉयल्टी अचीवर बनाने वाले, सपोर्ट करने वाले, सहयोग करने वाले, मदद करने वाले हमारे गुरु, हमारे मेंटोर, हमारे सीनियर, जिनका नाम मिस्टर रामेश्वर यादव है। उन्हीं की वजह से मैं यहाँ तक पहुंचा हुआ हूँ। एक समय था जब वो साइकिल से चलते थे, मैं बाइक से चलता था। एक समय था जब वो चप्पल में रहते थे, मैं बूट में रहता था। एक समय था जब वो टी शर्ट लोवर में रहा करते थे, मैं पैंट शर्ट में रहा करता था। एक समय था जब वो ठेकेदार के अंदर में काम करते थे, मैं खुद ठेकेदार फैक्ट्री में रहा करता था। वो समय था, उस समय उनकी बात को नहीं सुनता था, इग्नोर करता था, क्योंकि वो हर मायने में हमसे कम थे। लेकिन ताकत इस सिस्टम की थी, इस सिस्टम को समझा नहीं, जाना नहीं, पहचाना नहीं। आज के डेट में, प्रेजेंट टाइम में, वो आरसीएम की वजह से हर काम में हमसे आगे चले गए। पावर ऑफ आरसीएम। सोचो, 3 साल पहले जो व्यक्ति हर चीज में हमसे कम था, पहचान में, पर्सनालिटी में, पहनावे में, इनकम में, सब कुछ में कम था, लेकिन इस आरसीएम ने उस व्यक्ति को हर चीज में हमसे आगे कर दिया। पावर किसमें है? सिस्टम में। इतनी बड़ी कंपनी, इसमें पावर, इंसान में पावर नहीं है। इंसान में पावर होती तो खुद उड़ जाता, लेकिन पावर सिस्टम में होती। सिस्टम एक जहाज है, उसमें चाहे आप जाओ, चाहे गाय को डालो, भैंस को सब उड़ा देगा। जैसा नो सिस्टम में पावर होती। तो ये सिस्टम है। आप एक सिस्टम की मीटिंग लेने आए हो, आरसीएम की मीटिंग सुनने आए हो, तो कभी भी किसी के साथ हो सकता है। आगे चलते हैं दोस्तों। इस बिजनेस की शुरुआत होती है तो पहले महीने हमें कितने मिलते हैं? ये सर मेरे पास है। जब मैंने सिस्टम की शुरुआत किया था तो पहले महीने में 1100 रुपए का मैंने सामान लिया था। हमारे अकाउंट में पैसा आया था 58, मात्र 58 रुपया। कितना आया था? 58 रुपया। जब मैंने आरसीएम का सामान खरीदा और 58 रुपया आया तो मुझे शक हुआ, डाउट हुआ, ऐसा होता है मेरा ही पैसा मुझे दे रहा होता है। आप लोगों से कई लोगों को ऐसा हुआ होगा, ऐसा हुआ होगा ना, मुझे भी था, ये शक हुआ। और मैडम जी से बात हुई थी, इन्होंने भी बोला कि ऐसा हो सकता है, आपका पैसा आपको दे रहे, बेवकूफ बना रही है। लेकिन एक उम्मीद थी, नहीं कुछ लोग अगर इसमें आगे जा रहे हैं तो हम भी जा सकते हैं, तो जानकारी लेना है। तो उसके बाद हमने क्या किया, इस आरसीएम को, किसको? आरसीएम को हमने छोड़ दिया। क्या किया? आरसीएम को हमने छोड़ दिया। 1.5 महीना नहीं खाया, बाजार से हमारे गुरुजी आए, रामेश्वर सर बोले कि प्रमोद क्या कर रहे हो, सामान नहीं लाते? उनका लाता हो। कहते कहां से? मैं बगल से। कहते बगल से नहीं लाना, आरसीएम की दुकान से ले आना। हम कहे आपको कैसे पता? करते सब पता चलता, जो अपलाइन होता है, डाउनलाइन के बारे में सब पता, नीचे कितनी आईडी लग रही, कितना खरीदारी हो रही, सारा पता चल जाता है। तो बोलते नहीं आ रहा। मैं कहा ठीक है कोई बात नहीं, आप कहो जैसे कहो वैसे करेंगे। कहते हैं आप दुकान पर आओ। कहाँ आओ? पीयूसी सेंटर पर आओ। जब मैं पीयूसी सेंटर पर गया, उनसे बातचीत किया। बातचीत के दौरान उन्होंने सारी जानकारी हमें दिया। फिर मैंने काम करना शुरू किया। तो दूसरे महीने में मुझे 430 रुपये आया, फिर उसके बाद 950 रुपये आया, उसके बाद 2250 रुपये आया। इस तरीके से बढ़ता 5,500, 540 रुपये आया। उसके बाद मुझे 15,000 रुपये आया। उसके बाद मुझे 22,000 रुपये आया। उसके बाद लास्ट इनकम मुझे 1 महीना की समय 31,000 रुपये से प्लस किया। ये है आरसीएम की ताकत। लॉकडाउन से शुरुआत किया, आज आपके सामने खड़ा हूं। जितना मैं फैक्ट्री से 15 साल लगाने पर कमाता हूं, उतना पार्ट टाइम सिर्फ सीख करके, इसकी जानकारी लेकर के उतना पैसा आरसीएम से कमा लेता हूं पार्ट टाइम में। सोचो 15 साल फैक्ट्री, ये है पावर आरसीएम। 15 साल फैक्ट्री में लगाने के बाद यहाँ पर इस तरीके से करके मैं कर रहा हूं। तो अगर मैं आरसीएम नहीं करता तो क्या यहाँ तक पहुंचता? मैं 31,000 की इनकम तक आता मैं? आप लोग बताइए, अगर नहीं करता तो यहाँ तक पहुंचता? नहीं है। अच्छा, आप में से कितने लोग चाहते हैं कि मैं ये जो 2023 जा रहा है, इसको जाते जाते अपनी इनकम को कुछ प्लस कर लो? कितने लोग चाहते हैं? सभी चाहते हैं। क्या बात, एक बार अपने लिए जो
थैंक यू। चलिए अब आपको आगे लेके चलता हूँ। आज की मीटिंग बहुत खास है क्योंकि मेरे हाथ पास कुछ ऐसी चीजें हैं जो आपको बताने वाला हूँ, जिसकी वजह से आप बड़े खुश होने वाले हैं। आज यानी यूं कहें तो आपको बहुत बड़ा गिफ्ट मिलने वाला है, बहुत बड़ी जानकारी यहाँ पर मिलने वाली है। तो दोस्तों मैंने इस तरीके से किया, लॉकडाउन से शुरुआत मैंने किया और लॉकडाउन से अभी तक मैं इतना पैसा मैं कमा रहा हूँ, आप लोग भी कमा सकते हैं। अच्छा, आरसीएम चालू करने के लिए कितना पैसा लगता है? थोड़ा और आगे हो जाए, थोड़ा और आगे हो जाए। जीरो लगता है, कोई पैसा अभी नहीं हो, कभी नहीं। जो सामान हम बाजार से लेते हैं वो सामान हमें आरसीएम की दुकान से लेना होता है, हमारा सिस्टम चालू हो जाता है। जो सामान लेते हैं पैसा उसी का देना होता है, एक्स्ट्रा पैसा कोई नहीं देना होता, कभी नहीं देना होता। इसको बड़े ध्यान से समझ लेना। अगर कोई पैसा मांगता है तो समझो गलत है, आप तुरंत अपना इनको बताओ, ठीक है ना। आईडी लगाने का पैसा होता है इसमें, ना इस तरह की मीटिंग में आने का पैसा होता है। जो बड़ा सेमिनार जाते हैं वहां का पैसा भले जो लगता होगा 150-200 रुपया वहां का लगता है, ठीक है। तो इस तरीके से दोस्तों आज मैं आपको जो बताने वाला हूं उसको बड़े ध्यान से समझना है। हमारे साथ में कई लोग शुरुआत किए, लेकिन उन लोगों ने किया, दूसरे के बहकावे में आ गए, दूसरे की बातों में आ गए, अपना दिमाग लगाते रहे, मीटिंग में आए नहीं, जूम मीटिंग में आए नहीं, सीखने को तैयार नहीं, सुनने को तैयार नहीं, बदलने को तैयार नहीं, चेंज करने को तैयार नहीं। तो क्या होगा? चेंज हो जाएगा? नहीं होगा ना, बिल्कुल नहीं हो सकता। तो जो व्यक्ति इस सिस्टम में आते हैं और इस सिस्टम को जानकारी लेते हैं तो आगे चले जाते हैं। अच्छा, हमारे पास कितने ऐसे लोग हैं जिन्होंने नई ज्वाइनिंग किया है पिछले महीने, इस महीने? कितने लोग हैं? हाथ उठाएं। नई ज्वाइनिंग वाले जिन्होंने नई अपनी आईडी लगवाई है। क्या बात है, क्या बात है। मैं चाहता हूं जो पहली बार आईडी लगवाए हैं पिछले महीने, इस महीने, उनका मोस्ट वेलकम है। एक बार दौड़ करके सभी लोग स्टेज पर आए, सभी का स्वागत करेंगे हम। प्लीज वेलकम ऑन द स्टेज। आप लोग जो नई लोग आईडी लगाए हैं, नई आईडी वाले आइए सर, किनका आईडी लगाइए साइड ताली बज रही है, सब बजाते रहिए, माला पकड़ा जाता है। जबरदस्त जबरदस्त। ज्योति के माध्यम से यहाँ में सामान रखना बहुत अच्छा लगता है हमको, बहुत फायदे हुए हैं, बढ़िया लग रहा है। मीटिंग में आ रहे हैं, अच्छा लग रहा है। सर आदेश कुमार है। सर मुझे तो पता ही नहीं था, मेरी वाइफ ने ज्वाइन किया आई थी, उसने बताया होगा, उन्होंने बताया मेरे भाई साहब को बनाने मेरे को याद नहीं था, तो उन्होंने मेरे को बताया कि आप जुड़ जाएंगे, इससे फ़ायदा है। पहले दिन आया था मैं सामान लेने के लिए, सामान में कैप्सूल है गैस वाले, वो बहुत बढ़िया थे। माइक के नजदीक में रख के बोलिए ताकि